ओवम और मेल गैमिट। मेल फीमेल गैमिट, ओवम और फीमेल गैमिट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अंडाणु या मादा युग्मक में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि निम्न में से किसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसमें दिया रहेगा ए नंबर में दिया रहेगा शुक्राणु, बी नंबर में होगा अंडाणु, सी नंबर में होगा दोनों। कौन सही होगा? अंडाणु। अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। शुक्राणु मतलब स्पर्म या नर युग्मक मेल गैमिट में सेंट्रियोल पाया जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज मतलब जायगोट में कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन शुक्राणु के सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है। शुक्राणु के सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है। ये मान लीजिए आप नर युग्मक है, मतलब मेल गैमिट। और ये आपको मान लीजिए मादा युग्मक है, फीमेल गैमिट। अब ये जब दोनों फ्यूज करता है तो एक कोशिका का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोजोम अर्थात नर युग्मक का गुणसूत्र, मादा युग्मक का गुणसूत्र दोनों आपस में संयुग्मित होकर के 2n द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। साथ ही साथ नर युग्मक का ही जो है सेंट्रियोल, ये जो है आपको नर युग्मक का सेंट्रियोल, नर युग्मक का सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल ऑफ मेल गैमेट। देखिए ये दोनों
के फ्यूजन से, संयुग्मन से, मिलन से ये जो बना, इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज मतलब डिप्लॉइड जायगोट। ये देखिए जायगोट जो है इसमें विभाजन होता है। विभाजन के बाद ये जो है मोरूला में बदलता है। फिर विभाजन होता है तो ये जो है ब्लास्टुला में बदलता है। ब्लास्टुला। फिर जो है विभाजन होता है तब ये ग्रेस्टुला में बदलता है। और अंतोगत्वा जो है भ्रूण, इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो बनने के बाद बच्चे का जन्म मतलब चाइल्ड बर्थ होता है। आप यहां ध्यान से देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों फ्यूज करके संयुग्मित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ये जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन नर युग्मक का सेंट्रियोल जिस समय निषेचन हो रहा होता है उस समय जो है स्पर्म का क्रोमोसोम और सेंट्रियोल वही दोनों है अंडाणु में रहता है। तो दोनों का क्रोमोसोम मिल करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किया। साथ में शुक्राणु का जो है अंडाणु के अंदर क्या रह गया, सेंट्रियोल। अब कितना बच्चा को ये समझ में आया सेंट्रियोल है क्या, आप जानिए। एनिमल सेल का एक कैरेक्टर है सेंट्रियोल। इस तरह से मान लो कि हम लोग का सेल है और इस सेल में ठीक केंद्रक के ऊपर जो है इस तरह से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, थैला जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम के अंदर जो है दो गोलाकार रचना पाया जाता है जो एक दूसरे के समकोणिक होता है, राइट एंगल टू ईच अदर, समकोणिक होता है। और इसी दोनों संरचना को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है और हम लोग मानव में निषेचन पढ़ रहे हैं। तो मानव क्या है, एनिमल सेल हो पाया जाएगा उसमें। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों एनिमल सेल है। लेकिन ये आपको एक आश्चर्यचकित बात हुआ कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा एनिमल सेल है जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, तो कहिएगा मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। अब बात उठता है कि सेंट्रियोल चलो नहीं पाया जाता है मादा युग्मक, उससे क्या बात फर्क पड़ता है। आप जानिए, नर युग्मक मादा युग्मक मिल करके द्विगुणित युग्मनज बनाया। तो द्विगुणित युग्मनज जो है ये तो एक कोशिका वाला है ना। दो कोशिका मिलकर क्या कितना कोशिका बनाया, एक कोशिका, वन कोशिका वाला है, सिंगल सेल्ड है। जायगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड मतलब एक कोशिका वाला होता है। अच्छा बताइए, तो जायगोट बना और जायगोट से मनुष्य का बच्चा जो होगा, मानव का जो है बच्चा जो पैदा लेगा उसमें क्या एक ही कोशिका होता है। मानव तो बहुकोशिकीय होता है, उसमें क्या होता है, मेनी सेल्स होता है, असंख्य सेल्स होता है जिसको गिना नहीं जाता है। तो बात यहाँ उठती है कि दोनों सेल के मिलने से एक कोशिका बना जिसको द्विगुणित युग्मनज कहे। अब एक ही कोशिका है तो आखिर जो है बच्चा जो जन्म लेता है उसमें अनेक सेल कैसे हो जाता है। तो माँ के गर्भ में ही, माँ के पेट में ही क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज में कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन।
इसका मतलब है कि युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है। और आप जानिए कि बिना सेंट्रियोल का कोशिका विभाजन न हो सकता है। बताइए कितना रोल निभा रहा है ये सेंट्रियोल। आप देखे होंगे कि मान लीजिए हम लोग का सेल है, ये देखिए ये सेल है। होता क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, ये सेंट्रोसोम टूट जाता है, इसका सेंट्रियोल बाहर निकल जाता है और कोशिका के दोनों ध्रुव पर पहुंच जाता है। देखिए कोशिका के दोनों ध्रुव पर सेंट्रियोल पहुंच गया। इससे दो तरह का चीज बनता है, एक को कहते हैं एक्सटर्नल रेज। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेज, धागा रश्मि। और बीच में जो है, अभी जो आप देखें ना, दोनों का क्रोमोसोम आया है, इसमें दोनों का क्रोमोसोम जो है इस तरह से जो है दोनों का क्रोमोसोम जो है इस तरह से सज जाता है। क्या होता है? सज जाता है। और सजने के बाद क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो था, इससे एक जो है चीज का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब तरकु तंतु। क्या कहते हैं? तरकु तंतु। अब ये देखिए तरकु तंतु जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया। तब क्या करेगा, ये जो है तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर उधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसी में क्या होगा, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर टूट जाएगा। टूटने के बाद कैसा स्थिति हो जाएगा वो देखिए। देख रहे हैं? दोनों तरह से तरकु तंतु दोनों तरफ से क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को खींच रहा है। खींचने से क्या होगा, ये जो है क्रोमोसोम में गुणसूत्र के में जो बीच में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। वो सेंट्रोमियर क्या करेगा, टूट जाएगा। टूट करके खींचेगा इधर, वो भी खींचेगा उधर। इसका मतलब है कि दोनों पोल पर, ध्रुव पर जो सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल से तरकु तंतु उत्पन्न होता है, वो क्रोमोसोम से जुड़ करके दोनों तरफ खींचने से क्रोमोसोम टूट जाता है और कोशिका के दोनों ध्रुव की ओर जो है गुणसूत्र खींचा चला जाता है। तो गुणसूत्र देखो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो बताइए, अगर क्रोमोसोम का टूटना नहीं होगा, अगर स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमोसोम को पोल की तरफ खींचना नहीं होगा, तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नया कोशिका का निर्माण नहीं होगा। अर्थात जायगोट एक कोशिका वाला होता है, लेकिन इसमें क्लीवेज होता है, जिसको कहते हैं विदलन। क्लीवेज होता है, कोशिका विभाजन होता है। खास तौर पर जो है युग्मनज में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होते रहता है और अनवरत रूप से माइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा, अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो है जायगोट में कोशिका की संख्या लगातार कंटिन्यूअसली रेगुलरली नियमित रूप से कोशिकाओं की संख्या बढ़ते चली जाती है। और अंतोगत्वा क्या होता है, जायगोट में विभाजन होता है और वो मोरुलाम बदलता है, मोरुला फिर जो है ब्लास्टुलाम बदलता है, ब्लास्टुला जो है ग्रेस्टुलाम बदलता है, ग्रेस्टुला से भ्रूण बनता है और अंतोगत्वा 9 मंथ में जो एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है। तो बताइए, एक कोशिका से अनेक कोशिका वाला जीव का उत्पत्ति जो हुआ किसके कारण, कोशिका विभाजन कारण। किसमें कोशिका विभाजन कारण, युग्मनज में। युग्मनज में कोशिका विभाजन कैसे हुआ, तो कहेंगे निषेचन के समय ही शुक्राणु का सेंट्रियोल जो है उस अंडाणु के अंदर अर्थात युग्मनज के अंदर रहता है, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। उसी के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से ही अनेकों नेक कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसलिए होता है कि एक कोशिका से ही बहुकोशिकीय जीव का जन्म हो जाता है। तो बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा है अंडाणु या मादा युग्मक में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, शुक्राणु में सेंट्रियोल पाया जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज जो बनता है, युग्मनज में कोशिका विभाजन शुक्राणु के सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नोट करना है।
नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया है नोट? नहीं